इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर में बुधवार को शिक्षा विभाग की तरफ से फतेह स्कूल में दिव्यांग बालक बालिकाओं के लिए मेडिकल कैंप फंक्शन असेसमेंट शिविर लगाया गया। शिविर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब शिविर में मंदबुद्धि बच्चों के प्रमाण पत्र नहीं बने। ऐसे में मंदबुद्धि बच्चों के परिजनों ने विरोध जताते हुए कहा कि कैंप उदयपुर में लगाया गया और यहां आए डॉक्टर मंदबुद्धि बच्चों की जांच के लिए जयपुर ले जाने की बात कह रहे हैं। कैंप में आए लोगों ने बताया कि साइकोलॉजिस्ट की जगह मनोविज्ञान विभाग के रेजिडेंट चिकित्सक को बच्चों की जांच के लिए बैठाया गया है, जबकि मंदबुद्धि बच्चों की जांच के लिए साइकोलॉजिस्ट की अनिवार्यता होती है। कैंप में आए बच्चों के माता पिता ने कहा कि शिविर में दिव्यांग बच्चों को इधर उधर भटकना पड़ा और मनोविज्ञानी के चिकित्सकों द्वारा आधी जांच की गई, जिसके बाद उनके प्रमाण पत्र नहीं बने। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि साइकोलॉजिस्ट के लिए आरएनटी मेडिकल कॉलेज से स्वीकृति मांगी गई थी, लेकिन वहां भी कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है। ऐसे में कुछ बच्चों रिटिक वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि साइकोलॉजिस्ट के लिए आरएनटी मेडिकल कॉलेज से स्वीकृति मांगी गई थी, लेकिन वहां भी कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है। ऐसे में कुछ बच्चों के प्रमाण पत्र बना दिए हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी जांच की आवश्यकता है, उन्हें जयपुर भेजा जा रहा है। वो थोड़े से अरे वो दिमाग से ऐसे ये बच्चे विकलांग ऐसे लेके आए। मेरी बात पर क्या अंधा है, काना है, लूला है, लंगड़ा है, इसलिए आया क्या पे? उन चीजों को डॉक्टर से कन्विंस कर दिया ना। अब उनकी कोई रिपोर्ट है ना, तभी तो वो दवाई देंगे ना। रिपोर्ट जब जांच नहीं करवाओगे तो कैसे अरे दवाई पर ये साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे लिखा हुआ है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है। आगे से नहीं आए सर। गवर्नमेंट इनको क्यों बिठाया है? ये डॉक्टर है ना, ये तो बनाएंगे ना डॉक्टर, तो जो उनको बनवाओ। मेरा नाम नरेंद्र बुलवाड़ा है और मैं सलूम्बर से आया हूँ। ठीक है, मैं मेरा बच्चा लेके आया हूँ। बच्चा दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है क्या। अब मैं ये सब फॉर्म वगैरह बनाए मैंने। फॉर्म बनाने के बाद साइकोलॉजिस्ट है, उनको बताओ, मनोविज्ञानी, चलो ठीक है, उनको बताया उनको। तो वो कहते हैं कि क्या हो रहा है। मैं ये बच्चा है, स्कूल जाता है, बैठता है, पढ़ाई वगैरह कुछ करता नहीं है, न इसको साइन आते हैं। इसने अभी यहाँ पे अंगूठा ही दिया है क्या। और क्या करता है, मैक्यूलेटिंग अंदर करता है बस सर। दिमाग है ही नहीं इसमें, दिमाग से कमज़ोर है। तो आप सर्टिफिकेट बनाना हो बना दो। तो ये तो है नहीं ने। आईक्यू लेवल के लिए जांच करने के लिए आपको जयपुर जाना पड़ेगा सर। पहले भी मैं परेशान हो चुका हूँ, बहुत टाइम हो गया है। 4-5 महीने में पहले हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल में गया था। मुझे वहाँ सलूमर से क्या गया कि वहाँ सर्टिफिकेट बनेगा। वहाँ पे गया तो भी वो दिक्कत। 2 दिन में रुका। 2 दिन में न तो मुझे प्रोफेसर मिले, न सब प्रोफेसर, दोनों नहीं मिले। और पूछा तो क्या कहा कि मीटिंग में बहुत सारे लोग आए। यहाँ पे ये परेशानी आ रही, मुझे जयपुर जाने के लिए कह रहे हैं। बाकी बच्चों के बन रहे, मेरे साथ में बच्चे आए हैं, उनके बन रहे। और मेरे साथ में इतने सारे लोग हैं जिनको लगभग 90% लोग को सबको कहा है जयपुर जाओ आप। मैंने सर से कहा कि सर आपने यहाँ पे कैंप क्यों लगवाया। फिर हमें कहते हैं सब जने जयपुर ही चले जाते हैं। अब मेरे जयपुर जाऊँ तो जयपुर जाने का मेरे पास पैसा नहीं है और न मैं बच्चों को संभाल सकता हूँ। इतनी मजबूरी में 100 किलोमीटर से यहाँ पे संभाल के आया हूँ। क्या होना चाहिए? डॉक्टर बैठने चाहिए। अब ये कहते हैं डॉक्टर है नहीं। मैं डॉक्टर आप नहीं हो तो क्या है फिर? कुर्सी पे बैठे हैं आप। डॉक्टर लगा भाई मनोवैज्ञानिक लिखा है, साइकोलॉजिस्ट लिखा है कि नहीं, हमारे पास इसका है नहीं। तो क्यों नहीं है, तो आप क्यों बैठे हो फिर? मेरा नाम भानु कुमार है, मैं संघ से बिलोंग करता हूँ। स्कूल से भेजा गया तक मारा भोपाल में कैंप लगा हुआ है और ये आए हो तो उधर उधर टाल मटोल कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं, वो नहीं, तो बुलाया क्यों फिर हमें? बच्चे को लेके आए वही कि इसको मैडम ने बोला कि कैंप लगाओ, जांच कराओ, पढ़ने में दिक्कत आ रही है। साइकोलॉजी कुर्सी बैठे, साइकोलॉजी डॉक्टर के, मैं साइकोलॉजी डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं और वो बोले जयपुर जाओ, तो फिर जयपुर वहीं बुला देते हैं हमें। सुबह से परेशान हो रहे हैं, 2-3 घंटे हो गए। सिसोदिया, मेरा बच्चा ये विकलांग है, मानसिक, और इसको ताड़ भी आती है।
90% विकलांग है, पहले सर्टिफिकेट बना हुआ, अभी कोई गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया। मैं 2 महीने से गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ, जो कोई रेस्पॉन्स नहीं है। न्यूरो में, इसमें मानसिक में गया तो वहाँ पे भी वो मना कर रहे हैं कि जयपुर जाओ, यहाँ नहीं है कुछ जाँच करने वाले। डॉक्टर साहब रड़ौत के पास गए थे, मैं तरुण रड़ौत के पास गया, इसका मानसिक वो ताण भी आती है, तो तरुण रड़ौत साहब कहते हैं कि 27 साल का है और इसका इलाज लाओ। मैंने कहा 27 साल पहले इलाज करवाया, उसकी टेबलेट चल रही है गार्डिनल और फेनिबार्बिटन, तो वो कह रहा है कि इससे कुछ नहीं चलेगा, आप 27 साल पहले का अगर कोई इलाज की पर्ची गवर्नमेंट की हो लाओ तो ही मैं इसको देखूंगा। हालांकि जो दूसरे आ रहे हैं उनको वो कह रहे हैं MR करवा दो, ये करवा दो, वो कर रहे हैं। कुल मिला के ये डॉक्टर रड़ौत साहब का रवैया बहुत बुरा है, वो काम ही नहीं करना चाहते और चक्कर कटवाते हैं। यहाँ पे भी यही है, ये पहले ये किसी का ही बढ़ाने के लिए मना कर दिया, ये यूँ कह रहा है कि आप जयपुर जाओ, यहाँ मानसिक चेक करने वाला कोई नहीं है, IQ चेक करवाने वाला कोई नहीं है। ऐसे फिर माहौल बिगड़ा, जनता ने आक्रोशित हुई, फिर जाके आप मीडिया वाले भी आए, तब जाके इन्होंने 1-2 के बढ़ाए। तो ये देख लो आप, ये कितने मतलब परेशान कर रहे हैं महीनों से, और कितने भी एक दिव्यांग आदमी बच्चे का बाप तो कितना परेशान होता है वो आप ही समझ सकते हैं, और ऐसी हरकत करते हैं वो भुगतेंगे, और क्या कह सकते हैं अपन। गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान लगावेगा कि इन लोगों की सुने, ये खुलेआम लिख के दे रहे हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल उदयपुर में, यहाँ पे सभी MLA, अपनी सरकार, अपनी सब कुछ होते हुए यहाँ पे किसी दिव्यांग को परेशान, हद से बाहर परेशान किया जा रहा है, और कोई सुनने वाला नहीं है। द्वारा आयोजित किया जा रहा है, समग्र शिक्षा द्वारा आयोजित किया जा रहा था। तो हमारी फाइल चली है कलेक्टर साहब के लिए। कलेक्टर साहब ने RNT मेडिकल कॉलेज और महाराणा भोपाल कॉलेज को एक आदेश दिया है वहाँ से कि इन कैंप के लिए इन डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, जैसे ENT हो गया, नेत्र विभाग हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, और ऑर्थोपेडिक हो गया, ENT के लिए भी हो गया और नेत्र विभाग के लिए भी हो गया, इनके लिए व्यवस्था की जाए। पर एक्चुअल में वहाँ की ये दिक्कत हो रही है कि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होने के कारण वो यहाँ कैंप में नहीं है, और वहाँ पोस्ट है पर वहाँ पोस्टिंग शायद कोई साइकोलॉजिस्ट गवर्नमेंट में कोई नहीं है। मेरी वहाँ सुप्रिटेंडेंट सर से बात हुई है, तो वहाँ कोई भी साइकोलॉजिस्ट अभी वर्तमान में नहीं है। अभी जो सर आए मनोरोग मानसिक रोग विभाग से आए हैं, दिलीप जी सर आए हैं, तो वो बना रहे हैं, जिनका लग रहा है उनको उनका बना रहे हैं। बाकी वो रेफ़र कर रहे हैं, जयपुर के लिए रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जयपुर के जो SMS हॉस्पिटल है वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है, इसलिए वो वहाँ रेफ़र कर रहे हैं। और प्राइवेट से क्या है ना कि ये चीज़ें साइकोलॉजिस्ट के लिए की नहीं जाती। मेरी सर से बात हुई है तो उन्होंने ना बोल दिया है कि गवर्नमेंट के साइकोलॉजिस्ट होगा, उसी के आधार पे ही उनका IQ असेसमेंट और सारा कुछ डिटेल होगी, उसके बाद ही ये सर्टिफिकेट की प्रोसेस होगी। क्योंकि किन बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में IQ लेवल अधिकतम मॉडरेट और इन सीवियर कैटेगरी तक होते हैं, तो वो डिफाइन करना केवल साइकोलॉजिस्ट का ही काम है, उसके आधार पर ये चीज़ें बनेगी। सर वो बात सही है, जयपुर में इसलिए नहीं, प्रॉब्लम तो हमें भी आ रही है इन बच्चों की कि हमने बच्चों को बुलाया है और सारा कुछ हमने देखा है, पर अभी ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो साइकोलॉजिस्ट के आधार पर करते हैं, क्योंकि उनके भी नियम में यही है। वो ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट के बिना, असेसमेंट किए बिना तो मैं कैसे उनका IQ टेस्ट करके और वो दे दूँ, क्योंकि वो काम साइकोलॉजिस्ट का ही है। साइकोलॉजिस्ट की जगह मानसिक रोग से डॉक्टर बैठे हैं, दिलीप जी सर हैं, वो बैठे हैं अभी, तो वो देख रहे हैं बच्चों को भी, वो बना रहे सर्टिफिकेट।